वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रुंजे-कट्टा मेथड। ये मेथड जो है इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। इसकी जो एडवांटेज हैं, इसके एडवांटेज में क्या है, कभी कभी इसका एडवांटेज पूछता है पिकार्ड मेथड और टेलर मेथड के ऊपर इसके क्या एडवांटेज है। तो इसकी एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी ग्रेटर होती है, ग्रेटर एक्यूरेसी होती है। ग्रेटर एक्यूरेसी रहेगी इसकी, है ना। और साथ ही साथ इसमें क्या है, पहला ये रहेगा। दूसरा में क्या रहेगा कि इसमें जो अपन हायर ऑर्डर के डिफरेंशिएशन करते हैं, इसमें हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स का नीड नहीं रहता। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, इसका कोई नीड नहीं रहता। इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें हायर ऑर्डर के डेरिवेटिव्स की कोई ज़रूरत नहीं रहती, है ना। हाँ, ये इसका एडवांटेज है। रुंजे-कट्टा मेथड में क्या होता है, कई इसके पार्ट हैं। रुंजे-कट्टा मेथड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये देखिए फर्स्ट ऑर्डर रुंजे-कट्टा मेथड एक होता है। दूसरा होता है सेकेंड ऑर्डर रुंजे-कट्टा मेथड, और ये होता है थर्ड में थर्ड ऑर्डर रुंजे-कट्टा मेथड, और फोर्थ में होता है फोर्थ ऑर्डर रुंजे-कट्टा मेथड। इतने प्रकार के रुंजे-कट्टा मेथड होता है। फर्स्ट ऑर्डर रुंजे-कट्टा मेथड में जो यूलर्स मेथड आप पढ़े थे ना, वो यूलर्स मेथड को ही अपन फर्स्ट ऑर्डर का रुंजे-कट्टा मेथड बोलेंगे, यूलर्स मेथड को ही। सेकेंड ऑर्डर के रुंजे-कट्टा मेथड में मॉडिफाइड यूलर्स मेथड पढ़े थे ना, वही है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ देगा, सॉल्व बाय सेकेंड ऑर्डर रुंजे-कट्टा मेथड, तो उस समय आपको मॉडिफाइड यूलर्स मेथड निकालना पड़ेगा। ये टेलर सीरीज से रिलेटेड है, ये टेलर सीरीज से रिलेटेड है। और कॉमनली जो ये है रुंजे-कट्टा मेथड, वो फोर्थ ऑर्डर के रुंजे-कट्टा मेथड को ही अपन क्या बोलते हैं, फोर्थ ऑर्डर के ही। यदि आप अपने को कुछ भी ना दिया रहे एग्जाम में, केवल रुंजे-कट्टा मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला जाए, तो वहाँ ऑटोमेटिक ये होता है, फोर्थ ऑर्डर से ही अपन इसको निकालते हैं। रुंजे-कट्टा मेथड जो है वो इसी नाम से जाना जाता है, फोर्थ ऑर्डर रुंजे-कट्टा मेथड, ठीक है। तो ये क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, ठीक है ना, और हायर डेरिवेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको अपन क्या करेंगे, देखेंगे इसका वर्किंग मेथड देखेंगे। इसका वर्किंग मेथड क्या है, कैसे निकालते हैं। रुंजे-कट्टा मेथड बोलेगा तो आपको क्या समझना है, फोर्थ ऑर्डर के रुंजे-कट्टा मेथड को ही आप समझेंगे, ठीक है। इसका वर्किंग मेथड देखिए कैसा होता है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो कैसा रहेगा। वर्किंग मेथड, आपको dy/dx दिया रहेगा, dy/dx या fxy ये दिया रहेगा, आपको गिवन रहेगा, है ना। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना रहेगा।
एट द इनिशियल कंडीशन y(x0 इज इक्वल्स टू y0 पे सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, इनिशियल कंडीशन आपको दिया रहेगा। तो यहाँ से इसको बनाने के लिए क्या होता है, जो अप्रॉक्सीमेट करते हैं अपन, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का जो फॉर्मूला है yn+1 इज इक्वल्स टू yn+k, इस फॉर्मूले से अपन इसको इवेल्युएट करते हैं। yn+1 इक्वल्स टू yn+k, है ना। और यहाँ पास k क्या होता है, ये k, तो k जो होता है k इज इक्वल्स टू 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 होता है। अब ये k1 k2 k3 k4 क्या होता है, वेयर k1 इज इक्वल्स टू h f xn yn, ये होता है। k2 क्या होता है, h f xn प्लस h/2 yn प्लस k1/2। k3 क्या होता है, h f xn प्लस h/2 yn प्लस k2/2। और k4 क्या होता है, h f xn प्लस h, और ये होता है yn प्लस k3। ये कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। देखिए रुंजे कट्टा मेथड से आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये वर्किंग मेथड में आपको बता दिया कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सॉल्व करना रहेगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा, इनिशियल कंडीशन गिवन रहेगा, तो उस समय जो अप्रॉक्सीमेट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, उसको ऐसा सॉल्व को इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। yn+1 इज इक्वल्स टू yn+k, है ना। तो जहाँ पास k की वैल्यू क्या है, k इज इक्वल्स टू 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, और यहाँ पास k1 की वैल्यू क्या है, k1 इज इक्वल्स टू h f xn yn, k2 की वैल्यू क्या है, h f xn प्लस h/2 yn प्लस k1/2, k3 की वैल्यू ये है, k4 की वैल्यू ये है। सभी वैल्यूज़ को निकाल करके यहाँ पुटअप कर देंगे तो k की वैल्यू निकल जाएगा। इसको जितने बार अप्रॉक्सीमेट करना रहेगा, जिस पॉइंट पे y की वैल्यू निकालनी रहेगी, x के जिस पॉइंट पे y की वैल्यू निकालनी रहेगी, है ना, जितने स्टेप के बाद, जैसे h की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है और एट x इज इक्वल्स टू 0.3 पे पूछ रहा है y की वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 0.3 पे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये y3 निकलेगा यहाँ से। y3 इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 रखेंगे तो y2 प्लस k ऐसा निकलेगा, है ना। या इसको भी 0.1 पे निकालना है तो ये क्या निकलेगा, यहाँ पास y1 निकलेगा, ये y0 प्लस k हो जाएगा। ठीक है, ये किस पॉइंट पे आपको पूछ रहा है, y की वैल्यू किस पॉइंट पे पूछ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कैसा फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे y की वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू 0.2 पे पूछ रहा है और h की वैल्यू 0.1 है, मतलब ये y2 निकलेगा यहाँ से, y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस k। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये y1 प्लस k ऐसा निकलेगा। 2 स्टेप में बनेंगे ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। इसका वर्किंग मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन रुंजे कट्टा मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे। ये वर्किंग मेथड है उसका। ठीक है, ये फॉर्मूला को मैं लिखे रहने देता हूँ और यहाँ पास मैं वैल्यूज़ निकाल एक क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजिंग रुंजे कट्टा मेथड ऑफ 4th ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट 0.1। y की वैल्यू 0.1 पे लेना है फॉर y डैश, मतलब dy/dx की वैल्यू x - 2y है,
और इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और h की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है। h की वैल्यू जो है वो 0.1 है और x की वैल्यू भी 0.1 पे पूछे, मतलब केवल आपको एक ही स्टेप पे इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पास क्या गिवन है, सॉल्यूशन यदि मैं दूंगा तो सॉल्यूशन हियर y डैश दैट इज इक्वल्स टू dy बाई dx that is equals to fxy that is equals to it is given that it is a x minus 2y, ये x minus 2y है और गिवन में क्या है x0 is equals to 0 and y0 is equals to 1, ये इनिशियल कंडीशन ये है। आपको क्या निकालना है, x1 पे निकालना है y की वैल्यू, x1 is equals to कितना हो जाएगा 0.1, ये 0.1 है और लेंथ जो है इसका स्टेप विड्थ कितना है, h की वैल्यू भी 0.1 है, तो अपने को y1 निकालना है। ठीक है, तो जनरली जब आपको एक ही टर्म्स में यहाँ पास आप वैल्यू लगाएंगे y1 निकालना है तो n की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y0 प्लस k निकालना है। इनडायरेक्ट रूप से आप देखेंगे तो आपको क्या चाहिए, y यहाँ n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये y1 निकल जाएगा, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस k निकालना है ना। y0 की वैल्यू आपको मालूम है 1 है, बस k की वैल्यू निकालना है। एक टर्म में इसका आंसर आ जाएगा तो इसलिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन में मिलेंगे। जहां एक ही टर्म्स में ये आंसर आ जा रहा है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली होते हैं। यदि इसी को 0.2 पे पूछा रहता ना, ऐसा 0.2 पे और इसका स्टेप डिवीज़न जो है वो 0.1 दिया रहता तो यहाँ पास x1 भी निकलता और x2 भी निकलता है ना, तो यहाँ y1 और y2 निकलता तो वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन होते। मेरी बात समझ रहे हो आप। जहाँ h की वैल्यू जो है वो 0.1 है और आपको y की वैल्यू 0.2 पे पूछता तो यहाँ पास x2 भी निकालना पड़ता, उसके कॉरिस्पॉन्ड y2 निकालना पड़ता। y2 निकालने के लिए यहाँ पास क्या करना पड़ता, n की वैल्यू 1 रखते तो ये हो जाता y1 प्लस k। तो आपको 2 स्टेप में लगता, 2 बार इसको सॉल्व करना पड़ता तो वो 8 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता। लेकिन यहाँ फिलहाल क्या है, एक ही स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है इसलिए 4 मार्क्स के क्वेश्चन ही बनते हैं, कभी कभी 8 मार्क्स में भी दे सकता है। चलिए ठीक है, आप देखिए वर्किंग मेथड से इसको मैच करवाते जाइए। dy बाई डी एक्स एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y गिवन है, इनिशियल कंडीशन आपको दिया गया है और आपको क्या निकालना है ये भी दिया गया है, h की वैल्यू भी दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, k1 को कैलकुलेट कीजिए क्योंकि आपको y0 मालूम है, अपने को y1 निकालना है, y0 मालूम है, केवल k निकालना है। k निकालने का अपने पास ये फॉर्मूला है, उसमें अपने को k1 k2 k3 k4 ये निकालना है। तो k1 क्या हो जाएगा, देखो k1 इज इक्वल्स टू एच एफ, ये क्या हो जाएगा k1, n की वैल्यू यहाँ पास आप कितना रखे हैं, n की वैल्यू यहाँ पास कितना रखे हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा x0 y0। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ से अपन क्या निकाल रहे हैं, y1 निकालेंगे। y1 निकालने के लिए यहाँ मेरे को n की वैल्यू 0 पुटअप करना पड़ेगा तो यहाँ n की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा k1 इज इक्वल्स टू h और इसकी डेफिनेशन क्या है, fxy की डेफिनेशन क्या है, x माइनस 2y, ये हो जाएगा x0 माइनस 2y0। ठीक है, तो ये हो जाएगा k1 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू कितना है आपके पास, h इज इक्वल्स टू 0.1 और x0 की वैल्यू 0 माइनस 2, y0 की वैल्यू कितना है, y0 की वैल्यू है आपके पास 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो k1 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू माइनस 2, तो ये आ जाएगा k1 की वैल्यू माइनस 0.2। तो k1 की वैल्यू को मैं इधर लिख लेता हूँ, सभी वैल्यू को इधर मैं नोट करते जाता हूँ, यहाँ पास से मैं सभी वैल्यूज़ को निकाल रहा हूँ, फाइनली फिर कैलकुलेट करूँगा। k1 इज इक्वल्स टू माइनस 0.2 निकला। ठीक है, ये k1 कैलकुलेट करना आप सीख गए। k1 की वैल्यू कितना निकला, माइनस 0.2। उसी तरीके से आप k2 निकालेंगे। k2 कैसे निकालेंगे, देखिए k2 निकालिए यहाँ से,
K2 कैसे निकलेगा, K2 इज इक्वल्स टू एच एफ, ये क्या हो जाएगा x0 प्लस h/2 प्लस y0 प्लस k1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा K2 इज इक्वल्स टू h, और इसकी डेफिनेशन रख दीजिए x और y की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है x माइनस 2y, तो ये हो जाएगा x प्लस h/2 माइनस 2, ये हो जाएगा y0 प्लस k1/2, ये ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K2 इज इक्वल्स टू h की वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ, ये 0.1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, h की वैल्यू 0.1/2 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, y0 की वैल्यू जो है 1 है, और k1 की वैल्यू कितना निकला है माइनस 0.2/2। ठीक है, आप इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो K2 की वैल्यू, आप कैलकुलेटर से पूरा सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो K2 की वैल्यू आपको मिलेगा माइनस 0.175, माइनस 0.175। इसको पूरा कैलकुलेटर से आप सॉल्व कीजिए तो इतना ही आएगा। तो K2 की वैल्यू आ गई माइनस 0.175। अब K3 की वैल्यू निकालेंगे, K3 की वैल्यू कितना निकलता है देखिए, K3 की वैल्यू निकालिए, देखिए यहीं से K3 इज इक्वल्स टू, देखिए इधर ये यहाँ तक आ रहा है, K3 इज इक्वल्स टू एच एफ, ये हो जाएगा xn प्लस xn की जगह में x0 हो जाएगा, x0 h/2, ये हो जाएगा y0 प्लस k2/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा K3 इज इक्वल्स टू h, और इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ से x माइनस 2y, तो इसकी डेफिनेशन लगा दीजिए, x की जगह में ये पूरा रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा x0 प्लस h/2 माइनस 2, y की जगह में ये रख दीजिए y0 प्लस k2/2, पूरी की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो K3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0, h की वैल्यू कितना है 0.1/2 माइनस 2, y0 की वैल्यू हो गया 1, K2 की वैल्यू हो गया माइनस 0.175/2। अब पूरे को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, पूरे को कैलसी की सहायता से पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली जो K3 की वैल्यू आएगी वो K3 की वैल्यू आएगी माइनस 0.1775, इतना मिलेगा आपको। ये हो गया K3 की वैल्यू माइनस 0.1775। अब फाइनली K4 निकालेंगे, K4 कैसे निकालेंगे देखिए, K4 निकालने के लिए क्या करेंगे, K4 का फॉर्मूला डालेंगे। K4 का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, देखिएगा थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ से K4 निकालिए, K4 इज इक्वल्स टू एच एफ एक्स एन x0 प्लस h, और ये हो जाएगा y0 प्लस K3। तो यहाँ से हो जाएगा K4 इज इक्वल्स टू h, और इसका फॉर्मूला रख दीजिए यहाँ से x माइनस 2y का, तो ये जाएगा h, x की जगह में ये रखाएगा x0 प्लस h माइनस 2, y की जगह में y0 प्लस K3 ये लिखाएगा, और पूरे की वैल्यू आप पुटअप कर दीजिए। तो K4 इज इक्वल्स टू 0.1, ये हो जाएगा 0 प्लस 0.1 माइनस 2, y0 की वैल्यू 1, और K3 की वैल्यू जो है वो माइनस 0.1775 ये दिया हुआ है। पूरे को आप सॉल्व कर लेंगे
कैलकुलेटर आप यूज़ कीजिए। कैलकुलेटर यूज़ करने के बाद आपको मिलेगा इसकी वैल्यू -0.1545। तो ये हो जाएगा -0.1545। ठीक है, तो पूरी वैल्यूज मिल गई। अपने को क्या चाहिए, y0 प्लस के चाहिए, क्योंकि एक ही बार में इसकी वैल्यू निकल रही है ना। तो यहाँ पास सभी चीज़ अपने को मालूम है, y0 भी मालूम है, y1 की वैल्यू निकालना है, केवल k का मान चाहिए, है ना। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फाइनली, k इक्वल्स टू, k निकालिए, k का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फाइनली k इज इक्वल्स टू 1/6, ये हो जाएगा k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। आप ये पूरी वैल्यूज़ को यहाँ पास पुटअप कर दीजिए, तो k इज इक्वल्स हो जाएगा 1/6, k1 की वैल्यू कितना है -0.2 प्लस 2, k2 की वैल्यू कितना है -0.175 प्लस 2, k3 की वैल्यू कितना है -0.1775 प्लस k4 की वैल्यू कितना है -0.1545। पूरे को आप सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेटर के यूज़ से आप पूरे को सॉल्व कर देंगे तो k की जो वैल्यू मिलेगी वो k की वैल्यू मिलेगी आपको -0.1 -0.17658 ये आपको मिलेगा। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा। आपको निकालना क्या था, y1 की वैल्यू निकालना था। तो y1 की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगा, तो वी हैव टू फाइंड y1। तो y1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y0 प्लस k। तो ये हो जाएगा y1 इक्वल्स टू y0 की वैल्यू 1, ये हो जाएगा k की वैल्यू -0.17658। तो y1 की वैल्यू कितना निकल गया, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। 0.8234 ये आपको आपकी वैल्यू निकलेगा 0.8234। ये आ गया y की वैल्यू एट, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एट 0.1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो मैंने वर्किंग मेथड लिख दिया था, है ना। ये रुंजे कट्टा मेथड का पूरा वर्किंग मेथड लिखा हुआ है ना। उसके आधार पे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो बहुत आसानी के साथ आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। जैसे h जो इंटरवल का लेंथ दिया हुआ है वो और x की वैल्यू यदि सेम आए, मतलब आपको एक ही स्टेप तक निकालना रहे, तो क्वेश्चन को आप 4 मार्क्स के लिए कंसीडर कीजिएगा। यदि ये 2 या 3 स्टेप के लिए निकालना रहेगा तब आपको 8 या 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कॉलेज के हों। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।